दोस्तों, जब आप नोआखली का ये सच जानेंगे तो आपकी आत्मा रो पड़ेगी कि हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ है। और हैरानी की बात तो ये है कि आपसे सब कुछ छुपा लिया गया। जिन जिहादियों ने हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार किए, उन्हीं के बचाव में लोग उतर जाते हैं। 10 अक्टूबर 1946 ये कोजागरा या कोजागरी पूजा का दिन था। और इस दिन बंगाली हिंदू पारंपरिक रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। उस दिन गुलाम सरवर ने साहापुर इंग्लिश हाई स्कूल में 20,000 मुसलमानों की सभा की, जहां उसने चीखते हुए लोगों से कहा, भाइयों, जो सारा अच्छा चावल तुम उगाते हो उसे कौन खाता है? हिंदू खाते हैं। भाइयों, जो मोटे केले तुम उगाते हो उसे कौन खाता है? हिंदू खाते हैं। भाइयों, जब हमारी औरतें बीमार पड़ती हैं तो उन्हें अपने हाथों से कौन टटोलता है? हिंदू डॉक्टर। भाइयों, हम मुसलमान पतले और कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि हमें भरपेट खाना नहीं मिलता है। भाइयों, हिंदू आदमी मोटे और उनकी औरतें सुंदर क्यों होती हैं? क्योंकि उन्हें सबसे अच्छा खाना मिलता है। गुलाम सरवर के इस जहरीले भाषण को सुनकर अल्लाहू अकबर और लड़के लेंगे पाकिस्तान के और हिंदू रक्तोछाई, हिंदुओं का खून चाहिए, जैसे नारे गूंजने लगे। गुलाम सरवर ने ऐलान कर दिया था कि पूरे नोआखली से हर काफिर और कुफ्र के हर निशान को मिटा दिया जाएगा। कलकत्ता के मैदान की तरह ही नोआखली में भी मुसलमानों का यह जलसा अब जुलूस में बदल गया। इस उन्मादी, बर्बर और हिंसक जुलूस का पहला निशाना बना साहापुर का बाजार, जहां हिंदुओं की सारी दुकानें जला दी गईं। इसके बाद भीड़ ने नारायणपुर के जमींदार सुरेंद्रनाथ बोस के घर पर हमला बोला। इस हमले का दर्दनाक वर्णन जस्टिस जी डी खोसला ने अपनी किताब स्टर्न रेकनिंग में किया है। वह लिखते हैं, मुसलमानों ने सुरेंद्र बाबू के घर में आग लगा दी। जब घर जलने लगा तो सुरेंद्र बाबू ने छत से छलांग लगा दी। वह सीधे भीड़ के सामने ही गिरे। उन्मादी मुसलमानों ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके आग के हवाले कर दिया और उनका बचा हुआ सिर पीर गुलाम सरवर के पास ले गए, जो पास ही में खड़ा हुआ था। जिहादी भीड़ उसके बाद इलाके के सबसे बड़े वकील राय साहब राजेंद्र लाल चौधरी के घर पहुंच गई, जहां उनका भरा पूरा परिवार रहता था। उनके घर के आसपास हिंदुओं का पूरा मोहल्ला था। इनमें से भी कई लोगों ने चौधरी साहब के घर में शरण ले रखी थी। जब भीड़ ने उनके घर में आग लगा दी तो पूरा परिवार छत पर चढ़ गया। एक कमरे की छत ढह गई, जिसकी वजह से परिवार के कुछ लोग नीचे आग में गिर गए और मर गए। इसके बाद क्या हुआ, ये जस्टिस जी.डी. खोसला ने लिखा है, दंगाइयों ने एक नारियल का पेड़ काटा और सीढ़ी की तरह उसका इस्तेमाल कर छत पर चढ़ गए। एक एक करके पूरे परिवार को नीचे लाया गया। पहले मर्दों को क्रूरता से काटा गया और फिर औरतों को गुलाम सरवर के सामने पेश किया गया। इन औरतों को इनाम की तरह दंगाइयों ने आपस में बांट लिया और फिर इनके साथ सामूहिक बलात्कार किए गए। उस दिन हुए इस हमले में 34 लोग तत्काल मारे गए, 69 घायल हुए और 93 लोग लापता हो गए, जिनकी लाशें बाद में नहर के अंदर से मिली। अब नोआखली के हिंदुओं को कोई नहीं बचा सकता था। सोहरावर्दी के इशारे पर गुलाम सरवर ने बहुत सोच समझकर हिंदुओं के कत्लेआम की योजना बनाई थी। नोआखली का पूरा प्रशासन पहले से ही उसकी जेब में था। इलाके का पुलिस कप्तान एक मुसलमान था और पूरे जिले में ब्रिटिश सेना के करीब 5,000 रिटायर्ड मुस्लिम सैनिक भी रहते थे। ये सब गुलाम सरवर के साथ आ मिले थे। इन लोगों ने अपने पुराने सैन्य अनुभव का फायदा उठाते हुए नोआखली को जोड़ने वाले पुल गिरा दिए, सड़कों पर अवरोध खड़े कर दिए गए और नहरों और छोटी छोटी नदियों में जलकुंभी के जाल बनाकर उसमें नावों की आवाजाही रोक दी गई। वैसे भी सारे मल्लाह मुसलमान थे। कुल मिलाकर नोआखली को पूरे बंगाल से काट दिया गया, यानी हिंदू चाहकर भी बाहरी मदद नहीं बुला सकते थे। 14 अक्टूबर तक पूरा देश तो छोड़िए, बंगाल के लोगों को भी यह नहीं पता था कि नोआखली में क्या हो रहा है। 15 अक्टूबर के बाद जब कलकत्ता के कुछ अखबारों में खबरें छपीं, तब लोगों को पता चला कि नोआखली हिंदुओं के लिए नर्क बन गया है। दोस्त, आज भी पश्चिमी बंगाल के हालात ऐसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी हिंदू अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर रहा। और तो और सरकार तब भी जिहादियों के पक्ष में थी और आज भी हालात लगभग वैसे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठ हो रही है और वही वोट बैंक बन रहा है। और वहां की सरकार आज भी पीड़ितों के पक्ष में खड़े होने की बजाय जिहादियों का पक्ष लेती है। हिंदुओं को समझना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और सारा सच आपसे छुपा लिया जाता है, ताकि फिर से वही घटनाएं दोहराई जा सकें।
इसीलिए उद्घोष ने यह मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको हमारा यानी कि उद्घोष का साथ देना होगा। आपको हर भारतवासी तक ये सच पहुंचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप हमारी वीडियो को पूरे भारत में शेयर करके हर भारतवासी तक पहुंचाइए। YouTube पर जाकर आप उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर जगह हम हर भारतीय को सच्चाई बता सकें। क्योंकि YouTube पर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए आप YouTube पर भी आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।